नियति और सच्चाई की राह। एक प्रेरक कहानी, एक नई शुरुआत। हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे सही और गलत में फर्क समझना होता है। ये कहानी है 24 साल के राम की, जो एक गरीब किसान था और अपना गुजारा जमींदार के खेतों में काम करके करता था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे और उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। हर दिन की तरह राम सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और शाम को घर वापस आ जाता। उसका यही रोज का रूटीन था। एक अनोखी मुलाकात। एक शाम जब राम अपने काम से घर वापस लौट रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़े फकीर, जिनका नाम गंगा प्रसाद था, अपनी पीठ पर 3 बड़ी पोटलियां रखकर एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। वे बहुत बूढ़े थे और काफी देर से सफर कर रहे थे। आखिरकार थक कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर राम पर पड़ी, जो उसी रास्ते पर जा रहा था। गंगा प्रसाद ने राम को आवाज दी, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ये पोटलियां बड़ी भारी हैं और मैं अब इन्हें ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। मैं बहुत थक चुका हूं। अगर तुम मेरी एक पोटली उठा लो और इसे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। राम ने गंगा प्रसाद की बातें सुनी और मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने एक पोटली उठा ली और दोनों साथ चल पड़े। जैसे ही राम ने पोटली कंधे पर रखी, उसे महसूस हुआ कि यह पोटली सच में बहुत भारी है। चलते चलते वे दोनों गांव से बाहर सुनसान रास्ते पर आ गए। नदी का संघर्ष कुछ दूर चलने के बाद वे एक नदी के किनारे आ पहुंचे। राम, जो ताकतवर और चुस्त था, बिना सोचे समझे नदी में उतर गया। लेकिन गंगा प्रसाद किनारे पर खड़े थे। राम ने पूछा, क्या हुआ बाबा, क्यों रुक गए? आइए, हमें इस नदी को पार करना होगा। गंगा प्रसाद ने कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं और 2 पोटलियां एक साथ लेकर यह नदी पार नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी एक पोटली और ले लो तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दूंगा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप मुझे सोने के सिक्के न भी दें तब भी मैं आपकी मदद करूंगा। उसने दूसरी पोटली भी उठा ली और दोनों ने नदी पार की। पहाड़ी की चुनौती नदी पार करने के बाद वे एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे। राम ने पूछा, बाबा, दूसरी पोटली में क्या है? गंगा प्रसाद ने जवाब दिया, इसमें चांदी के सिक्के हैं। राम ने मन ही मन सोचा, लगता है बाबा व्यापारी हैं और अपने सारे सिक्के साथ लेकर चल रहे हैं। वह सोचता रहा लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ दूर और चलने के बाद एक पहाड़ी आ गई। गंगा प्रसाद ने कहा, बेटा, यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। मेरे घुटनों में दर्द रहता है। क्या तुम मेरी तीसरी पोटली भी ले सकते हो? मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दूंगा। राम ने पोटली ले ली और पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की। लालच का दंश। पहाड़ी की चढ़ाई करते वक्त राम ने सोचा, एक पोटली में तांबे के सिक्के, दूसरी में चांदी के और तीसरी में सोने के। बाबा जरूर कोई अमीर आदमी है। अगर मैं यह सिक्के लेकर भाग जाऊं तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन उसने तुरंत यह विचार छोड़ दिया और ईमानदारी से बाबा की मदद करने का निश्चय किया। नियति का खेल। राम तीनों पोटलियों के साथ पहाड़ी चढ़ता रहा। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर उसने सोचा, अब बाबा से दूर आ गया हूं। अगर मैं भाग जाऊं तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि यह गलत है। तभी उसने देखा कि वह जमीन में धंसता जा रहा है। उसने भागने की कोशिश की लेकिन धंसता चला गया और अंत में जमीन में समा गया। गंगा प्रसाद की सीख। गंगा प्रसाद वहां पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे देखना नहीं। गंगा प्रसाद की बातों से यह स्पष्ट हुआ कि वे कोई साधारण फकीर नहीं थे, बल्कि नियति का एक प्रतीक थे। उन्होंने राम को उसकी लालच और उसके परिणाम का पाठ पढ़ाया। शिक्षा और अंत इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। अंत में सच्चाई की ही जीत होती है और लालच और धोखे का कोई स्थान नहीं होता। राम की कहानी हमें यह समझाती है कि जिंदगी में कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी नैतिकता और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से किया गया काम ही हमें सच्ची खुशी और संतोष देता है। नियति का संदेश।
गंगा प्रसाद के रूप में नियति ने राम को यह संदेश दिया कि हर कदम पर हमें सही और गलत में फर्क समझना होता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। इस मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। राम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची मदद और सेवा का फल हमेशा अच्छा होता है। हमें अपने स्वार्थ और लालच से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही सच्ची मानवता है। इस प्रेरक कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मानवता का मार्ग ही सही मार्ग है। लालच और धोखे का मार्ग हमें केवल विनाश की ओर ले जाता है। हमें हमेशा अपने मूल्यों और आदर्शों को बनाए रखना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सफलता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।